शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा अली था, जो एक जमींदार था। अली पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सेंचता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को अली थका हुआ खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप सलीम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता था। सलीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद सलीम अपने बेटे अली के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि अली अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। अली का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन अली की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद सलीम ने अली को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान न होना। अली ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा सलीम अली के घर से निकलकर दूसरे बेटे हसन के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और मालो दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप हसन के घर रहने लगा, लेकिन हसन का रवैया भी काबिले अफसोस था। हसन के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। सलीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर ना लाता। बूढ़े सलीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन हसन ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा सलीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि हसन उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर हसन की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। हसन भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने सलीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। हसन ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा सलीम हसन के घर से निकलकर तीसरे बेटे जफर के पास चला गया। जफर एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। जफर जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा सलीम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। जफर के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे कासिम के यहां जाने का फैसला किया। कासिम, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद का इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। कासिम की खुशी महज लालच के बायस थी, ना कि अपने वालिद से मोहब्बत के। कासिम ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ कासिम को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई मालो दौलत नहीं है, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कासिम की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रुक चुके थे। कासिम भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया।
इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन कासिम ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े सलीम ने दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे इब्राहिम के यहाँ जाने का फैसला किया। इब्राहिम सलीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाइयां खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े सलीम ने जब इब्राहिम और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और सलीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलाखिर अलीलस हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। इब्राहिम अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मायनों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। इब्राहिम के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बायस बने। सलीम ने इब्राहिम की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब है, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। इब्राहिम ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है, मुझे भी अपने खाले के हकीकी के पास जाना होगा। इब्राहिम ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कमअकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। सलीम ने गहरी सांस ली और इब्राहिम को कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुला गली में जावेद नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ, उसे मेरा नाम लेकर कहना कि सलीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। सलीम ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और बिलाखिर सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। सलीम की वफात का गम इब्राहिम के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दते गम से रोने लगी, क्योंकि उसने सलीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। इब्राहिम ने खुद पर काबू पाते हुए भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। इब्राहिम जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी, मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है, हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं न कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, इब्राहिम जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। इब्राहिम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहिरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। इब्राहिम ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किमाया किया। जिंदगी एक बार फिर बाप के साये के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया।
गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बाइस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्विस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाता तो मिट्टी बन जाता। यह सब नाकामियों को एक जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ इब्राहिम ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफे से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए इब्राहिम के दर पर सवाल करने आ गए। इब्राहिम, जो एक रहमदिल और मुशफ़िक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्स था। फिर वो दिन आया जब इब्राहिम ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को याद करता। उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं और तालीमात ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साये की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो बाद में ना सिर्फ उनका सहारा बने, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सके। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ ना समझे, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद भी इसी मुकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है, बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बायस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हो, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो और आपको मजीद पुरानी और नसीहत आमोज कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे और आपके चैनल तारीखी किस्से को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वाक्य के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।